ज्यादातर बिगिनर ट्रेडर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो मार्केट में बिना किसी प्लान, बिना किसी सिस्टम और बिना किसी चेकलिस्ट के एंट्री ले लेते हैं। नतीजा ये होता है कि या तो उनका अकाउंट धीरे धीरे खत्म हो जाता है या फिर वो हर रोज लॉस के डर में जीते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग को अगर आप एक बिजनेस की तरह ट्रीट करो और एक चेकलिस्ट सिस्टम फॉलो करो तो आप मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकाल सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा एक अल्ट्रा शॉर्ट पॉकेट चेकलिस्ट, सिर्फ 5 रूल्स की स्ट्रैटेजी। अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया और फॉलो किया तो आपकी ट्रेडिंग का लेवल बिगिनर से प्रोफेशनल तक पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ट्रेंड चेक। आपको हमेशा ये देखना है कि 4H यानी 4 घंटे का चार्ट और 1H यानी 1 घंटे का चार्ट किस डायरेक्शन में है। अगर दोनों ऊपर जा रहे हैं मतलब ट्रेंड बुलिश है, बाय साइड सोचना है। अगर दोनों नीचे जा रहे हैं मतलब ट्रेंड बेरिश है, सेल साइड सोचना है। अगर मिसमैच है 4H ऊपर 1H नीचे या उल्टा, तो सिंपल रूल, ट्रेड अवॉइड करो। क्यों? क्योंकि मार्केट का सबसे बड़ा दोस्त है ट्रेंड। हमेशा याद रखो, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। एग्जाम्पल, मान लो गोल्ड का 4H चार्ट क्लियरली ऊपर जा रहा है, 1H चार्ट भी ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब बायर स्ट्रांग है। अगर आप यहां बाय एंट्री खोजते हो तो आपके जीतने के चांस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अगर 4H ऊपर है और 1H नीचे है तो मार्केट कंफ्यूज्ड है, और जब मार्केट कंफ्यूज्ड होता है तो आपको पॉकेट चेकलिस्ट रूल नंबर 1 के हिसाब से ट्रेड अवॉइड करना है। दूसरा रूल है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इसका सिंपल मतलब है क्या प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पर है। सपोर्ट जोन जहां से प्राइस बार बार ऊपर उछल चुका है, रेजिस्टेंस जोन जहां से प्राइस बार बार नीचे गिर चुका है। आपको सिर्फ वही ट्रेड लेना है जहां प्राइस इन जोन्स के पास है। एग्जाम्पल, मान लो गोल्ड 2400 के आसपास बार बार गिर चुका है। अब जब प्राइस फिर से 2400 पर पहुंचेगा और वहां रिजेक्ट करेगा तो ये आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। चेकलिस्ट रूल 2 कहता है कि अगर प्राइस किसी रैंडम बीच वाली जगह पर है तो ट्रेड मत लो, बस इंतजार करो। ट्रेडिंग में पेशेंस ही प्रॉफिट लाता है। तीसरा रूल है कैंडलस्टिक रिजेक्शन। मतलब क्या आपको कोई ऐसी कैंडल दिख रही है जो बताती है कि मार्केट रिजेक्ट हो रहा है। कुछ कॉमन रिजेक्शन कैंडल्स हैं पिन बार, हैमर, डोजी, एनगल्फिंग कैंडल। एग्जाम्पल, अगर प्राइस किसी रेजिस्टेंस पर गया और वहां एक बड़ी बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी तो इसका मतलब है सेलर्स एक्टिव हो गए। ये आपको क्लियर रिजेक्शन सिग्नल देता है। अगर रिजेक्शन कैंडल नहीं है तो ट्रेड मत लो। याद रखो, बिना रिजेक्शन के ट्रेड लेना मतलब अंधेरे में तीर चलाना। अब आते हैं सबसे क्रूशियल हिस्से पर, एंट्री और रिस्क मैनेजमेंट। चेकलिस्ट कहता है, पहला, एंट्री लो सिर्फ रिजेक्शन कैंडल बनने के बाद 1H या 30N चार्ट पर कंफर्मेशन देखो। दूसरा, स्टॉप लॉस हमेशा प्रीवियस हाई या लो के 10 to 15 पिप्स ऊपर या नीचे लगाओ। एग्जाम्पल, अगर सेल ले रहे हो और प्रीवियस हाई 2000 है तो स्टॉप लॉस 2010 या 2015 पे होगा। तीसरा, रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा मिनिमम 1:1.5 या 1:2 रखो। मतलब अगर आप 100 रुपीज रिस्क ले रहे हो तो प्रॉफिट कम से कम 150-200 रुपीज होना चाहिए। यहां पर सबसे बड़ी बात है, रिस्क मैनेजमेंट ही असली स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मार्केट में कोई भी 100% विन रेट नहीं होता। लेकिन अगर आप 65-70% विन रेट रखते हो और 1:1.5 RR पे ट्रेड करते हो तो मंथ के एंड में आप प्रॉफिट में रहोगे। अब आखिरी और सबसे पावरफुल रूल है हायर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। ये वो चीज़ है जो आपकी नॉर्मल ट्रेड को एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बना देती है। अगर आप सिर्फ 4H या 1H देख रहे हो तो आपकी ट्रेड क्वालिटी 30% होगी। लेकिन अगर आप साथ में डेली और वीकली टाइम फ्रेम भी चेक कर लोगे तो आपकी ट्रेड क्वालिटी 80 to 90% तक पहुंच सकती है। सिंपल एग्जांपल, अगर वीकली और डेली दोनों बुलिश हैं, 4H भी बुलिश है और प्राइस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से रिजेक्ट कर रहा है तो ये एक A+ ट्रेड है। इसलिए हमेशा याद रखो, छोटा चार्ट एंट्री के लिए अच्छा है, लेकिन डायरेक्शन और कंफर्मेशन हमेशा बड़े चार्ट से लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे ट्रेडिंग पॉकेट चेकलिस्ट के 5 गोल्डन रूल्स। पहला, ट्रेंड चेक। दूसरा, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तीसरा, कैंडलस्टिक रिजेक्शन। चौथा, एंट्री एंड रिस्क मैनेजमेंट। पांचवा, हायर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। अगर आप सिर्फ इन 5 रूल्स को फॉलो करोगे तो आपकी ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं रहेगी, ये एक स्टैटिस्टिक्स बेस्ड बिजनेस बन जाएगा। शुरुआत में आपको लगेगा प्रॉफिट छोटे हैं, लेकिन जब आपका अकाउंट ग्रो करेगा और आप डिसिप्लिन बिल्ड कर लोगे तो यही छोटे छोटे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स आपको फाइनेंशियली फ्री बना देंगे। तो याद रखो, ट्रेडिंग में सक्सेस की कुंजी स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि डिसिप्लिन प्लस चेकलिस्ट है। जो भी ट्रेडर इस सिस्टम को फॉलो करेगा वो धीरे धीरे कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल बन जाएगा।